हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 24B क्वेश्चन नंबर 27 से। हमारी इस एक्सरसाइज के ओनली 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 27 एंड 28। एंड ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने डिटेल में मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करना है वो अच्छे से सीख लिया है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स ने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट से। एंड आप सीधा जाके सर्च भी कर सकते हो चैप्टर नंबर 24 डाटा हैंडलिंग, क्लास 7 ICSE ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं सोप और देन नंबर ऑफ बायर्स के, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के सोप कितने बायर्स ने बाय किए हैं, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शो द मार्केट पोजीशन ऑफ सम ब्रांड्स ऑफ सोप, ड्रॉ अ सुटेबल बार ग्राफ। हमें क्या ड्रॉ करना है, बार ग्राफ। सबसे पहले हमें सोप दिए, उनके ब्रांड्स, ब्रांड ABCDE ब्रांड्स के नेम हो गए। नंबर ऑफ बायर्स, ए ब्रांड के सोप कितने पर्सनस बाय करते हैं, 51। देन बी ब्रांड के 27, सी ब्रांड के 15 एंड डी के 24 एंड ई ब्रांड के 18 नंबर ऑफ बायर्स हैं। तो आपको क्या करना होता है, जो ये हमारी सीरीज होती है फर्स्ट, वो होती है आपकी एक्स सीरीज, और जो नंबर ऑफ, जिसमें हमें नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ समथिंग बताया, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपने लिखना होता है वाई एक्सिस पे। देखिए ऐसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ग्राफ पेपर हो गया आपका। ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन होगी हमारी वाई एक्सिस। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को लिखना है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ये जो एक्सिस होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो, ज़ीरो मार्क देना है। अब यहाँ पे आपको जब बार्स बनानी है तो ये देखिए, ये हमारे जो कॉलम्स हैं इसमें से एक एक आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए, ये हो गया बी एक छोड़ के, देन सी, यहाँ पे डी का बन जाएगा, यहाँ पे ई का। थोड़ी हमने लाइन एक्स्ट्रा बना लिया, अब इतनी भी बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखना होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोप, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोप और आगे लिख देंगे ब्रांड्स। देखिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख देना है, सोप ब्रांड्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी स्केल लेना है कि यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी ले, वो देखना होता है अपने डाटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए ध्यान से, 51, 27, ये देखना होता है सारे नंबर किस टेबल में इजीली जा सकते हैं, स्केल क्या लें। तो देखिए अगर हम 10 का गैप लेंगे, ये जो हमारा 1 बॉक्स होता है इसमें स्मॉल 10 डिवीजन होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटी सी 10 डिवीजन होती है। आप अपने ग्राफ बुक में अच्छे से ग्राफ पेपर से चेक कर सकते हैं। तो 10 डिवीजन होती है। तो अगर हम एक बॉक्स को 10 ले लें तो हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। बट हमारा डाटा देखिए, आपने रेंज देखनी है। आपका मिनिमम नंबर है 15 और मैक्सिमम है 51। तो डाटा हमारा 0 से लेके 60 के बीच में, इससे ऊपर नहीं है। तो हमें 60 तक नंबर लेने होंगे। बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 का गैप लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 60, यहाँ तक ही फिनिश हो जाएगा। तो ग्राफ इतना एक्यूरेट नहीं लगेगा बना हुआ। तो हम 2 बॉक्सेस छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 बॉक्स को हम 10 लेंगे, देन अगेन 2 बॉक्सेस को 20, फिर 2 बॉक्सेस को हमने 30 ले लिया। 2 बॉक्स 10 का गैप, 10 का ही है। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 30 40 50, फिर हमें 60 तक लेना है क्योंकि 51 भी बनाना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 60। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है हमारा स्केल क्या है। इस क्वेश्चन में आपका स्केल है, जो यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे आपने जो 2 बॉक्सेस लिए हैं वो आपने किसके इक्वल लिए हैं, आपने उसको लिया है 10 के इक्वल। आपके 2 बॉक्सेस 10 के इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2 बॉक्सेस में कितनी लाइंस हो जाएंगी, टोटल 20 लाइंस। तो आपने उसको किसके इक्वल माना है, 10 के इक्वल। तो आपने अगर 20 लाइंस को 10 के इक्वल माना है तो इट मीन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। तो जो आपकी 2 लाइंस हैं वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब 2 लाइंस देखोगे तो 1 काउंट करना है। अब हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि हमें ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाने हैं, वाई एक्सिस बनाने हैं, और यहाँ पे हम अपने ब्रांड्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, ABCDE जो सोप्स के ब्रांड है। और यहाँ पे हमने ये डाटा अभी अभी समझ लिया ना कैसे लिया है,
कि जैसे मैंने अगर 2 बॉक्सेस, यहाँ पे 2 बॉक्सेस को 10 हमने सपोज किया है, तो एक में कितनी लाइंस होती हैं? 10 लाइन। टोटल कितनी लाइंस होंगी? 20 लाइंस। तो 20 लाइंस को हमने क्या सपोज किया? हमने उसको सपोज किया है 10। तो 10 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 2। मीन्स जो इसकी 2 लाइंस होंगी उसको आप 1 काउंट करोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना हम कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहला, आपके पास जो ब्रांड ए है उसके सोप्स कितने हैं? नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं उसके? 51। तो 51 अब कहाँ बनाना है पहले वो ध्यान से समझना है। देखिए अब ये आ गया आपका 50। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 51 था, ये पूरा 50 है। 51 कहाँ होगा? 2 लाइंस ऊपर, क्योंकि हमने अभी क्या समझा यहाँ पे, जब आप 2 लाइंस काउंट करोगे तो आपने 1 काउंट करना है। तो 51 है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, स्केल लेके यहाँ पे एक पहले सबसे पहले एक लाइन लगा लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए 50 है, 50 के एग्जैक्ट ये 2 लाइंस छोड़ के मैंने यहाँ पे एक हल्की सी छोटी सी क्या लगा दी? लाइन। ये लाइन लगा दी। अब आपको क्या करना है, अपना ये रखना है, पूरा नीचे तक हमें ड्रॉ कर देना है। देखते हैं कैसे। अब आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये आपका बार यहाँ बननी है ए पे, 51 पे हमने लाइन ऑलरेडी लगा ली थी। अब दोनों साइड से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट बार। अब देखिए ध्यान से, जो बी हमारा सोप ब्रांड है उसमें उसके कितने बायर्स हैं? 27। अब 27 के लिए आपने ध्यान से देखना है, पहले तो 20 और 30 के एग्जैक्ट बीच में आपके पास आ रहा है 25। तो आपको पता चल गया ये तो 25 है। 25 से 2 लाइंस ऊपर यहाँ पे मैंने देखा 25 से 2 लाइंस ऊपर हो गया 26, और अगेन 2 लाइंस ऊपर हमने कर दिया 27। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 27 की लाइन ड्रॉ कर देते हैं और नीचे जैसे हमने पहले ज्वाइन किया था वैसे ही ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया आपका 27, और इसको नीचे की तरफ कर देते हैं ज्वाइन। देखिए ये हमने बाहर अपनी ड्रॉ कर दी वर्टिकल्स लाइन लगा के। नेक्स्ट देखिए 15 है, 15 तो सिंपल ही है, 20 और 10 के बीच में। ये देखिए तो यहाँ पे आ गया 15, तो सीधा ही लाइन लगा देते हैं यहाँ तक और ऊपर से ज्वाइन कर देते हैं इसको। ये बन गया 15। अब यहाँ पे आप अपनी बार्स का लिख भी सकते हो, वैल्यू क्या है 51, इसकी वैल्यू कितनी थी 27, और इसकी वैल्यू है 15। ये ए बी एंड सी। चलिए अब डी बनाते हैं। डी का क्या है 24। अब 24 कहाँ होगा? आप सबको पता है 25 से नीचे 25 है आपका, यहाँ पे ये 25 है, इससे 2 लाइंस नीचे होगा हमारा 24। अब इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं अच्छे से। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी 24 की, तो इसको भी हम नीचे ज्वाइन कर देते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 24। नेक्स्ट कितना है हमारा? ई का है 18। अब 18 कहाँ होगा? देखिए ध्यान से, 20 से नीचे होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 15, सेंटर में 15 होता है ना, ये 15 है। 15 से 2 लाइन्स ऊपर 16, देन 2 लाइन्स ऊपर कितना हो गया आपके पास 17, देन 2 लाइन्स ऊपर ये आ गया आपके पास 18। तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये हो गया 18, और इसको नीचे पूरी बार बना देते हैं। ये देखिए हमने ऐसे बार को ड्रॉ कर दिया, और ये नंबर क्या है 18। तो ये बन गया आपका बार ग्राफ। ये देखिए आपको ऐसे बनाना है, नीचे आपने अपना लिख देना है सोप, जो इस साइड आ रहा है सोप ब्रांड्स, और इस साइड हमें लिख देना है नंबर ऑफ बायर। ये हमने स्केल कितना लिया था 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 बायर्स। जो 2 यहाँ पे बॉक्सेस हैं हमारे वो किसके इक्वल आ रहे हैं 10 बायर्स की। 10 बायर्स हमने किसको सपोज किया है 2 बॉक्सेस को, तो यहाँ के 2 यूनिट हमारे यहाँ पे 10 बायर्स हैं। तो आपने अच्छे से ध्यान से ऐसे ही ग्राफ को पूरा बार ग्राफ को ड्रॉ कर देना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब चलिए इसको रीड करते हैं पहले अच्छे से। क्वेश्चन क्या है हमारा? द बर्थ रेट पर 1000 ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज शोन बिलो। ड्रॉ अ सुटेबल बार ग्राफ। कंट्रीज हैं इंडिया, यूके, चाइना, जर्मनी एंड स्वीडन। बर्थ रेट कितना दिया हुआ? इंडिया का 35, यूके का 22, 42 एंड जर्मनी का 13, स्वीडन का 8। अब हमें 2 चीज़ें दी हैं। सबसे पहले कंट्रीज़ हैं, तो बार ग्राफ देखिए जैसे आपका ये होता है, एक हमारा वाई एक्सिस है, एक हमारा एक्स एक्सिस होता है। अब आपको क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है उस पर हमें लेना है कंट्रीज़ के नेम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नीचे लिख देना है कंट्रीज़,
या सीधा हम कंट्री लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं आपके, यहाँ पे इंडिया आएगा। अब जैसे पूरी कंट्री का नाम छोटा सा बॉक्स में नहीं लिखा जा सकता, बाहर के अंदर भी नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे यूके अभी छोटा सा लिख देते हैं, बाद में हम पूरा अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा चाइना, देन जर्मनी, एंड ये वाली बार छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा स्वीडन। अब देखिए आपको 1 बार छोड़नी होती है। ये फर्स्ट बार है इंडिया की, देन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 की 5 बार्स। अब आपको देखना है स्केल क्या लेना है, वो ऑलवेज वाई एक्सिस पे लेना होता है। अब वाई एक्सिस पे क्या लिखना है आपने, बर्थ रेट। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम ऐसे करके लिख देते हैं बर्थ रेट, ये हमने लिख दिया बर्थ रेट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखना होता है अपना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 8 है और मैक्सिमम वैल्यू 42 है, मीन्स वही 0 to 50 के बीच में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेम हम 2 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे भी। 1 का लेने से क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सपोज हम लिख लें 5 या 10, अगर 10 लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो यहीं पे फिनिश हो जाएगा हमारा बार ग्राफ। थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए हम थोड़ा आगे तक वैल्यू लेंगे, वो छोटा सा बनेगा। आप यहाँ 5 का गैप भी ले सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। एंड जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया 10 का, वैसे भी ले सकते हैं, दोनों ही सेम है। यहाँ पे अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम चीज़। यहाँ पे टोटल लाइंस तो 10 नहीं है, 10 लाइन को हमने सिर्फ 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो फिर से 2 लाइंस हमारा 1 यूनिट बना रही हैं। 2 लाइंस इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर आप चाहें तो आप यहाँ से जो हमने नंबर लिखे थे 5, 15, 20, 25, 35 एंड 45, आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है आप वैसे भी ले सकते हो। 2 बॉक्सेस का मतलब 10 यूनिट, सेम कि यहाँ की 2 लाइंस आपके 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ले भी सकते हो 5 का स्केल और 10 का भी, दोनों के स्केल्स आप ले सकते हो। अब सबसे पहला नंबर था इंडिया का, वहाँ पे 35, और 35 कहाँ आएगा, 40 और 30 के बीच में। तो यहाँ पे हम लाइन बना देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो ये 35 की लाइन हो गई हमारी। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है हमें। तो हमने ये अपनी बार बना दी। नेक्स्ट कितना है, 22। अब 22 कहाँ आएगा, देखिए 20 से 2 लाइन्स ऊपर 21 हो गया, देन अगेन 2 लाइन्स ऊपर आपके पास हो गया 22। तो यहाँ पे हमने 22 की लाइन ड्रॉ की और इसको नीचे कर देना है ज्वाइन। ये बन गई आपकी बार। देन नेक्स्ट क्या है हमारा 42। तो 42 कहाँ आएगा, 40 से 2 लाइन्स ऊपर 41, 42, 4 लाइन्स ऊपर, मीन्स 2 लाइन्स का गैप हमने देना है ना। 2 लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही है 1 यूनिट को। तो ये 40 है, 2 लाइन्स ऊपर हो गया 41, अगेन 2 लाइन्स ऊपर हो गया 42। आपने ऐसे ध्यान से देख के बनाना है। तो अब आप अगेन इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये बन गया, हम उस पर लिख भी देते हैं 35, 22, 42। अब आपको 13 बनाना है। 13 का होगा 10 से ऊपर, तो 10 के बाद 2 लाइन्स 11, देन अगेन 2 लाइन्स 12, अगेन 2 लाइन्स 13। तो ये बन गया हमारा 13। तो हमने यहाँ पे भी इसको इस अच्छे से ड्रॉ कर दिया और ज्वाइन कर देते हैं नीचे। तो यहाँ लिख देते हैं 13। देन स्वीडन का कितना है, 8 क्या आएगा 10 से नीचे। अब देखिए यहाँ पे हमारा 10 है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 5 है सेंटर में दोनों के मिड में। अब यहाँ से भी काउंट कर सकते हो 5 से 2 लाइन्स ऊपर 6, देन 2 लाइन्स ऊपर 7, देन अगेन 2 लाइन्स ऊपर 8। तो ये बन गया हमारा 8। अब हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं और नीचे भी इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8।
ये बन गया आपका बार ग्राफ। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ऊपर वैल्यूज़ लिखनी, हमने बस ये बार्स बनानी होती हैं। और ये पूरा जैसे कि मैंने कंट्रीज़ के नेम लिख दिए, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे एक्स एक्सिस ज़ीरो लेना होता है, ये आपका ओरिजिन है। और यहाँ पे हमने क्या लिया वो भी सारा लिखना होता है आपको। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। हमने क्वेश्चन नंबर 28 का भी ग्राफ, ये देखिए पूरे का पूरा ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लिया। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 24 डाटा एंट्रिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। आज 2 क्वेश्चंस रह गए थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो बार के रिलेटेड थे, कि कैसे आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। आई होप ये पूरा चैप्टर सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।